नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 31 जनवरी सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान हाईकोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों के लिए केंद्र और राज्य सरकार को कानून बनाने के लिए कहा है। जस्टिस अनूप कुमार की अदालत ने कहा कि हमारे देश में अभी भी लिव इन रिलेशनशिप को सामाजिक मान्यता नहीं है, लेकिन कानून की नज़र में यह अवैध नहीं है। देश में लिव इन रिलेशनशिप पर कानून नहीं होने से न्यायालयों के अलग अलग दृष्टिकोणों के कारण बहुत से लोग भ्रमित हो जाते हैं। ऐसे में समय की मांग के अनुसार संसद और राज्य विधानमंडल को इस मुद्दे पर कानून बनाने पर विचार करना चाहिए। अदालत ने निर्देश दिया कि कानून नहीं बनने तक लिव इन रिलेशनशिप के मामलों को देखने के लिए प्रत्येक जिले में प्राधिकरण की स्थापना की जाए, जो इन रिश्तों से संबंधित शिकायतों का निवारण करेगा। वहीं इस संबंध में एक वेबसाइट या वेब पोर्टल शुरू किए जाएं, जिससे ऐसे रिश्ते से उत्पन्न होने वाले मुद्दों का समाधान किया जा सके। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह 7.5 साल बाद सिरसा स्थित डेरा मुख्यालय में वापस आया है। राम रहीम की वापसी का मुख्य कारण डेरे की गद्दी को लेकर चल रहे विवाद को सुलझाना बताया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार राम रहीम अपनी मुंह बोली बेटी हनीप्रीत को डेरे की कमान सौंप सकता है। हनीप्रीत को डेरे के प्रबंधन और वित्तीय मामलों सहित सभी अधिकार दिए जा सकते हैं। इसके लिए उन्हें पावर ऑफ अटॉर्नी भी दी जा सकती है। हालांकि डेरा प्रबंधन ने अभी तक इस खबर की पुष्टि नहीं की है। राम रहीम की वापसी और हनीप्रीत को डेरे की कमान सौंपने की संभावना ने कई सवाल खड़े किए हैं। डेरे से जुड़े सूत्रों का कहना है कि डेरे के रोजमर्रा के कामकाज में तेजी से फैसले लेने में दिक्कत आ रही है। हनीप्रीत राम रहीम के सबसे करीबी और विश्वास पात्र है, इसलिए यह माना जा रहा है कि डेरे के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। सीकर के निमका थाना जिला को निरस्त करने के विरोध में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। हाईवे कुचामन डीडवाना कोटपुतली जाम कर प्रदर्शन किया। शहर के स्कूल और बाजार बंद रहे। सड़कों पर टायर जलाकर लोग सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। हालात को देखते हुए 300 से अधिक रिजर्व पुलिस बल को तैनात किया गया था। उधर जयपुर और दिल्ली जाने वाली बसों के रूट बदले गए थे। निमका थाना को जिला बहाल करने की मांग को लेकर लोगों ने अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू कर दिया है। प्रदर्शनकारियों ने निमका थाना शहर से गुजरने वाले स्टेट हाईवे 13 और 37B को जाम कर दिया। स्टेट हाईवे 13 पर जयपुर की तरफ भुदोली बाईपास, झुंझुनू की तरफ मावंडा गांव और 37B पर जीर की चौकी पर यातायात ठप रहा। कोर्ट परिसर के बाहर प्रदर्शनकारी सड़क पर बैठे हैं। निमका थाना शहर समेत मावंडा, पाटन, चला, गुहाला के बाजार पूरी तरह बंद रहे। जयपुर पुलिस ने 27 जनवरी को खून की तस्करी कर रहे 3 युवकों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उनके कब्जे से 255 यूनिट ब्लड और क्रेटा कार जब्त की थी। मामले में प्रदेश के ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने पड़ताल शुरू कर दी है। जांच में सामने आया है कि ब्लड सवाई माधोपुर के जिस महादेवी ब्लड बैंक में सप्लाई होना था, वहां मेडिकल ऑफिसर टेम्परेरी बेसिस पर काम कर रहा था। नियमानुसार ब्लड बैंक चलाने के लिए डॉक्टर फुल टाइम होना चाहिए। ब्लड बैंक के संचालक ने खुद चीन से मेडिकल की डिग्री ली थी। परमिशन नहीं मिली तो झूठे दस्तावेज पेश कर दूसरे डॉक्टर को मेडिकल ऑफिसर बना दिया। अंतर्राज्यीय गैंग से भी संबंध होने की आशंका है। प्रदेश में रक्तदान शिविरों के माध्यम से एकत्रित ब्लड के अनुचित उपयोग और नियमों का उल्लंघन का मामला सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग ने महादेवी ब्लड बैंक को नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण मांगा है। राजस्थान रोडवेज प्रदेश के गांवों ढाणियों तक बस संचालित करने की योजना बना रहा है। इसके तहत 8 साल बाद एक बार फिर ग्रामीण परिवहन बस सेवा की बसें दौड़ती नजर आएंगी। सीएम भजनलाल शर्मा की बजट घोषणा के तहत वित्त विभाग ने रोडवेज को इन बसों को रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर चलाने की मंजूरी दी है। दरअसल पिछले कुछ सालों से इस सेवा को फिर से शुरू करने के लिए कई बार प्रयास किए, लेकिन निजी बस सेवा संचालकों के रुझान नहीं दिखाने और फंडिंग की दिक्कतों के चलते बस सेवा शुरू नहीं हो सकी। लेकिन अब राजस्थान रोडवेज प्रशासन ने ग्रामीण बस सेवा को पुनर्जीवित करने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने परिवर्तित बजट घोषणा में ग्रामीण क्षेत्रों में बस सेवा मजबूत करने के लिए यह घोषणा की थी। इसकी पालना में रोडवेज प्रशासन, परिवहन विभाग और वित्त विभाग के बीच पिछले कुछ समय में लगातार वार्ता की जा रही है। श्रीगंगानगर जिले के पुरानी आबादी थाने में नौकरी के नाम पर ठगी का मामला सामने आया। चक 3 छोटे निवासी रमेश कुमार ने सुखवंत सिनेमा के पास रहने वाले वीरेंद्र
और रोहित गोयल के खिलाफ दी रिपोर्ट में बताया कि वह दिहाड़ी मजदूरी करके अपने और अपने परिवार का पालन पोषण करता है। कुछ समय पहले उसकी मुलाकात रविंद्र से हुई। इस दौरान उसने कहा कि वह जलदाय विभाग में उसे नौकरी लगवा देगा। रविंद्र ने उसका बैंक खाता खुलवा दिया कि तनख्वाह इसी खाते में जमा होगी और बैंक किट अपने पास रख ली। बाद में एसबीआई शाखा के बैंक मैनेजर ने उसे बैंक में बुलाया और कहा कि उसके बैंक खाते से करोड़ों रुपए का लेन देन हो रहा है। रविंद्र से शिकायत की तो उसने कहा कि ठगी करनी थी, कर ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से चर्चा की और महात्मा गांधी के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि राजेंद्र राठौर के दिन अभी अच्छे नहीं हैं। वह राजधानी जयपुर में विधानसभा स्थित ना पक्ष लॉबी में होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने की। बैठक में 31 जनवरी से शुरू हो रहे विधानसभा के बजट सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई। विधानसभा के बजट सत्र में कांग्रेस जिला खत्म करने, बेलगाम हो रहे अपराध, अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के साथ अन्य स्कूलों को बंद करने सहित कई मुद्दों पर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति बनाई गई। राजस्थान में हवाओं की दिशा बदलने के साथ ही दिन में तेज गर्मी हो गई है। उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में भी तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पास दर्ज हुआ। उदयपुर बाड़मेर जिले में पिछले 13 साल में जनवरी का सर्वाधिक तापमान कल दर्ज हुआ। दिन के साथ साथ रात में न्यूनतम तापमान भी बढ़ने से रात को सर्दी कम होने लगी है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक राज्य में अगले 1-2 दिन इसी तरह गर्मी रह सकती है। संभावना है कि 2-3 फरवरी से प्रदेश के मौसम में बदलाव होगा। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि राज्य में अगले 3 दिन मौसम साफ रहेगा और दिन में तेज धूप रहेगी। 2-3 फरवरी से राजस्थान में एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा, जिसके असर से प्रदेश के 6 संभागों के जिलों में मेघ गर्जना के साथ बारिश होने की संभावना है। भरतपुर जिले के नदबई कुम्हेर सड़क मार्ग पर गांव गांगरोली के पास अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 3 युवकों को टक्कर मार दी, जिससे 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार कुम्हेर क्षेत्र के गांव पडौला निवासी संजय सिंह और कन्हैया अपने भाई हरीश को लेने नदबई आए थे। हरीश जयपुर से ट्रेन के जरिए नदबई पहुंचा था। तीनों युवक रात में बाइक से अपने गांव लौट रहे थे। जब वे नदबई कुम्हेर सड़क मार्ग पर गांव गंगरोली के पास पहुंचे, तभी एक अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे तीनों युवक सड़क पर गिरकर गंभीर घायल हो गए। सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस कर्मी राजकुमार चौधरी घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने संजय और हरीश को मृत घोषित कर दिया। जयपुर की गांधीनगर पुलिस ने कानोता बाग में ज्वेलर के घर लूट करने वाली नेपाली गैंग के 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर सोने चांदी के जेवर और 3,29,000 रुपये बरामद किए हैं। नौकरानी सहित गैंग के फरार 6 बदमाशों की नेपाल पुलिस की सहायता से तलाश की जा रही है। बदमाश वारदात करने के 12 घंटे में नेपाल जाकर गैंग के एक बदमाश को जेवर सौंप चुके थे। कमिश्नर बिज्जू जॉर्ज जोसेफ ने बताया कि आरोपी 40 वर्षीय मकदुल दमाई निवासी 8-20 कोट रुकुल नेपाल और 30 वर्षीय दान बहादुर बोहरा निवासी कालीकोट नेपाल को गिरफ्तार किया है। मामले में फरार नामजद आरोपी पारिक बहादुर शाही निवासी कालीकोट करनाली, निरंजन शाही रुकुम पश्चिम नेपाल, प्रवीण बहादुर शाही बिशनकोट नेपाल, नौकरानी सवित्री और एक अन्य आरोपी की नेपाल पुलिस के साथ तलाश की जा रही है। लुधियाना के खन्ना कस्बे में हुए सड़क हादसे में 2 किसानों की मौत हो गई। गन्ना मिल जा रहे ट्रैक्टर ट्रॉली से गन्ने के बंडल ढीले होने के कारण दोनों किसानों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में मरने वाले किसानों की पहचान माजरी पायल के 35 वर्षीय गुरदीप सिंह और 45 वर्षीय दीदार सिंह के रूप में हुई है। दोनों अपने खेत से गन्ना लेकर अमलौह स्थित गन्ना मिल जा रहे थे। जैसे ही वे बहु माजरा के पास पहुंचे तो गन्ने से बंधी रस्सी टूट गई, जिससे ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ गया। रोड सेफ्टी फोर्स के एसआई सुखदेव सिंह के नेतृत्व में टीम ने राहगीरों की मदद से दोनों को बाहर निकाला। गुरदीप सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दीदार सिंह की खन्ना सिविल अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।